नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती यानी कि हिंदी कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है यह वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। यह जो पुस्तिका है इसमें हम आज पाठ 2 बुद्धि का फल इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 बुद्धि का फल। इसमें हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा? तो उत्तर कद्दू के, ऑप्शन नंबर डी कद्दू के फूल के ऊपर घड़ा रखा था, फूल पर यानी कि। प्रश्न नंबर दूसरा, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी बीरबल का सेवक दरबार के अंदर उपस्थित हुआ या आया। प्रश्न नंबर तीसरा, अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी? तो उत्तर भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है, इस वजह से वह बात बेतुकी लगी। प्रश्न नंबर चौथा, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो उत्तर आलम पनाह कहकर संबोधित करते थे। प्रश्न नंबर 5वां, बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को कितना समय लगा? उत्तर 15 दिन का समय लगा। प्रश्न नंबर 6, बीरबल ने लंका के दूत से किस चीज़ को वापस देकर जाने को कहा? तो घड़ा। उत्तर क्या आएगा? घड़ा देकर वापस आने को कहा। अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां, आपको क्या लगता है कि लंका के राजा ने बुद्धि के फल की मांग बादशाह अकबर से ही क्यों की होगी? उत्तर बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद है। प्रश्न नंबर 8वां, बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा? तो उत्तर बुद्धि का फल तब असर करेगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे। प्रश्न नंबर 9वां, दूत को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है? उत्तर हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी बीरबल का कोई जवाब नहीं, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। प्रश्न नंबर 10वां, क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? उत्तर नहीं, क्योंकि बीरबल ने कहा था कि इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे। प्रश्न नंबर 11वां, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झाँका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बहुत ही क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। प्रश्न नंबर 12वां, दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली होगा जब इसे कोई नुकसान ना पहुँचेगा।